अजगर का काटा पानी भी नहीं मांगता। अजगर का काटा पानी भी नहीं मांगता, मगर मेरे काबिल दोस्त तुम बच गए। मगर मेरे काबिल दोस्त तुम बच गए। मकर राशि वालों, और ये जनवरी सन 2026 का, नए वर्ष का, नए माह की एक नई शुरुआत। अजगर एक ऐसा जानवर है जो अगर किसी को काट ले तो उसका पानी भी उसे नसीब नहीं होता। उसका ऐसा जहर होता है जो विष के रूप में तुम्हें अगर डस ले तो उससे जिंदा निकलना बहुत मुश्किल होता है। ज्ञानी बाबा ने यह बात सही कही है। ज्ञानी बाबा ने यह बात सही कही है कि कफन में जेब नहीं होती। इंसान दौलत के पीछे जिंदगी भर भागता है और दौलत उससे दूर भागती चली जाती है। निर्जीव चीजें इंसान को बहुत पसंद है, मगर वो अपने से प्यार कम और निर्जीव चीजों से प्यार इतना करता है कि वो चीजें, चाहे घर, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, ये सब तुम्हारे लिए आगे सिरदर्द का कारण बनती हैं और तुम अपने जीवन में उनको, उनके प्रति में नौछावर कर देते हो। आज बात करूंगा कि मकर राशि वाले, ना शनि की 7.5 है, ना शनि की ढैया है, फिर भी परेशान है। यह परेशानी जनवरी सन 2026 में कैसे खत्म होगी? क्योंकि इस 2025 में जब हमने टाइटल में ही बताया कि अजगर का काटा हुआ पानी भी नहीं मांगता, मगर तुम बच गए, यानी तुम नव वर्ष में प्रवेश कर रहे हो तो कोई तीसरी शक्ति है, कोई श्री महाकाल जो मेरे हैं, उनने तुम्हें बचा लिया। अब ये जनवरी सन 2026 का माह कैसे 3 ग्रहों के राजयोग से तुम्हारे जीवन के विष को खत्म करेगा और तुम्हारे मुकद्दर कैसे हीरे की तरह चमकेंगे। यहां मित्रों, शनि राहु केतु का खेल बहुत निराला है। किसी ने सही कहा है कि मकर राशि वालों का समय बहुत जल्द वक्त और बदलने वाला है। समय बहुत जल्द वक्त बदलने वाला है, क्योंकि यहां 3 ग्रहों की पावर तुम्हारी जिंदगी की बुनियाद के झंडे गाड़ेगी और वर्ष के शुरुआत में ही ये जनवरी और फरवरी सन 2026 तुम्हारे जीवन के बहुत अच्छे पल, सुनहरे पल ये साबित होंगे। देखिए, यहां बात करते हैं मंगल की। मंगल ग्रहों में सेनापति है। मंगल की पावर से जिंदगी चलती है। निर्भीक ग्रह है। बाप बोलता है अपने दम पर, जीवन में जीता है अपने दम पर। वो तुम्हारे खून के रिश्ते जो मंगल के रूप में आते हैं, चाहे भाई है, बहन है, माता पिता है, परिवार के जो खून के रिश्ते हैं, और तुम्हारे जीवन में जो निर्भीकता है, जो निडरता है, जिसके बल पे तुम चट्टान को तोड़ के अपने हौसले बुलंद करते हो। यहां मंगल 14 जनवरी सन 2026 से तुम्हारे जीवन में जो है मुकद्दर को चीरते हुए तुम्हें आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। जब मंगल 14 जनवरी सन 2026 को तुम्हारे लगन में आएगा, मकर राशि का मंगल उच्च का मंगल होगा। यह मंगल तुम्हारे जीवन में वर्षों बाद आया है। जो लगन में बैठा हुआ मंगल, जो फील्ड से संबंधित काम करते हैं, ऑफिसर हैं, रैंकिंग है उनकी, IAS, PCS है, या कोई मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग का काम करते हैं, देखिए हौसलों से उड़ान होती है। जिंदगी में परों से नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। तो ये हौसला मंगल है। जब लगन में आएगा तो तुम्हारे जीवन में वर्ष के प्रारंभ में ही मकर राशि वालों पहला राजयोग बनाएगा। ये जो विष 2025 में पूरी तुम्हारी सल्तनत में फैल गया और इस विष ने कहीं ना कहीं तुम्हें रोक दिए, कर्जदार बनाया, तुम्हें चोट दी, समाज में तुम्हारा मान सम्मान खराब हुआ। देखिए, आज का जो युग है वो रुपए पैसों को लेके जज करता है। जो व्यक्ति अनपढ़ है, जो व्यक्ति कहीं ना कहीं कुशल नहीं है और उस व्यक्ति में ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, मगर उस पर पैसा है,
तो दुनिया उसे पैसे की जो पोटली है उसे हाथ में देख के उसको जज कर लेती है कि ये सबसे बड़ा ज्ञानी है, सबसे बड़ा धुरंधर है, और इसके मुकाबले तो कोई व्यक्ति ही नहीं है। तो दौलत की तराजू जो लेके बैठता है वही व्यक्ति सल्तनत का सुल्तान बनता है, ये कलयुग कहता है। मगर ये बात भी गलत है, क्योंकि उसके पास से दौलत आती तो है मगर बहुत जल्दी निकल जाती है, क्योंकि बिना बुद्धि के, बिना सरस्वती के लक्ष्मी टिक नहीं सकती। जिसके पास ज्ञान है उसके पास सरस्वती 7 पुस्तों तक रहती है, और जो अज्ञानी है वो एक पुस्त भी लक्ष्मी को चला नहीं सकता, क्योंकि वो ऐसे कुछ नए जो है गलत कर्म करता है, पाप करता है, उसमें बुद्धि होती नहीं है। जाने अनजाने किसी को उधार पैसा दे देता है तो वो लक्ष्मी उसके पास कुछ ही समय टिक के और चली जाती है और उसे भिखारी बना देती है। मकर राशि वाले बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान होते हैं, कर्मठ होते हैं, सहनशील होते हैं, अपने कर्मों के जरिए भाग के 10 रास्ते खोलते हैं। जीवन में कर्म ही उनका सबसे पहला उद्देश्य होता है। वो धर्म को नहीं मानते, वो कर्म को मानते हैं। मगर अगर कर्म के संग संग वो धर्म को भी माने तो जीवन में मुकद्दर हीरे की तरह चमके। तो ध्यान रखिए, कर्म तो है ही है मगर ईश्वर भी है, वो श्री महाकाल भी है, जो तीसरी शक्ति के रूप में आपको बचाएंगे। ये 2 माह जनवरी और फरवरी सन 2026 तुम्हारे जीवन में रंग लाएंगे। तो पहला राजयोग बनेगा जब उच्च का मंगल आपके लगन में 14 जनवरी को जो है लगनस्थ मंगल आपके जीवन में धन, दौलत, मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, नौकरी, व्यापार और जो आपको चाहिए, जो अधूरा रह गया 2025 में, और पूरी सल्तनत को अजगर की तरह जो विष फैल गया वो ये सारा मंगल विष को काट देगा। क्योंकि मैंने बताया कि जब अजगर का काटा पानी भी नहीं मांगता, मगर तुम ऐसे इंसान थे, भाग्यशाली इंसान थे, वो श्री महाकाल की कृपा थी जो तुम बच गए। तो जीवन में धन, दौलत, मान सम्मान जो तुम्हें चाहिए, जो रुतबा चाहिए, जो तुम्हारा आंखें 2025 में झुक गई और दुनिया तुम पे हंसने लगी, वो 2026 में वो दुनिया ही तुम्हारे को देख के झुक के सलाम करेगी और तुम्हारे नाम का डंका बोलेगा। यहां दूसरा राजयोग बनेगा शुक्र का। शुक्र को धन, लक्ष्मी, पद, प्रतिष्ठा, साक्षात नारायण का रूप माना गया है, क्योंकि नर नारायण भगवान जो है श्री कृष्ण और राधा के रूप में मां लक्ष्मी का रूप बताया गया है। ये जो संसार है भौतिकवादी दुनिया का संसार है, कलयुग है जनाब, कलयुग में ही जीना पड़ता है। जिस देश में रहना और हाँ जी कहना, क्योंकि यहाँ कलयुग में तोला जाता है, दौलत से तोला जाता है जीवन में जो भौतिक चीजें हैं, जैसे तुम गाड़ी, घर, भवन, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, जागीरें, इससे तोला जाता है। और उसी से ही जो दूसरा व्यक्ति होता है चट से जज कर लेता है कि ये व्यक्ति तो धनवान है, ये व्यक्ति तो धनवान है क्योंकि इसके पास सब कुछ है। तो वो साक्षात जब लक्ष्मी का रूप तुम्हारे ही अंदर प्रवेश कर जाए और तुम भी ऐसे ही हो जाओ और जीवन में सब तरीके से धन, मान, सम्मान जब आ जाए तो जीवन में सब कुछ हो जाए। तो 13 जनवरी सन 2026 में जो दूसरा राजयोग बनेगा, जब मंगल और शुक्र की युति आपके लगन में बनेगी। धनु राशि को ये छोड़ के ये सारे ग्रह अब मकर राशि की तरफ यानी आपके लगन में प्रवेश करेंगे। तो 13 और 14 जनवरी सिर्फ एक दिन का अंतर रहेगा, जहां लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। मंगल शुक्र की युति मकर राशि वालों के लगन में बनेगी, बहुत शानदार रहेगा। जीवन में जो खोया है उससे 4 गुना पाओगे। जो 2025 में धन चला गया, उधार पैसा दिया लौट के नहीं आया, स्वास्थ्य खराब हो गया, कर्जा हो गया, नौकरी छूट गई, व्यापार आपका नेस्त नाबूद हो गया, आपका जो सर 2025 में झुक गया, मगर अब आपका सर 2026 में जो है सीधा रहेगा और दुनिया आपको सलाम करेगी। यहाँ तीसरा राजयोग बनेगा इस जनवरी के महीने में ही, क्योंकि ये जनवरी का महीना इतिहास रचने वाला है, आपके जीवन की बुनियाद मजबूत करने वाला है। और ये मैं अपने दम पे नहीं कह रहा, मैं ये ग्रहों के दम पे बोल रहा हूं कि आपके जीवन में कैसे ये 2026 का पहला महीना शानदार रहेगा। तीसरा राजयोग बनेगा बुध से। बुध एक ऐसा ग्रह है
जिसके जीवन में बुद्ध की कृपा आ जाए वो व्यक्ति नाको निहाल हो जाए, क्योंकि सर्वदा बुद्धि का ही खेल होता है मनुष्य जीवन में। जब बुद्धि आदमी की जब पावरफुल होती है, सात्विक होती है, निर्णय लेने की क्षमता होती है, तार्किक निर्णय लेना है, और जो वाणी और कम्युनिकेशन स्किल उसका बहुत अच्छा है, वाणी और कम्युनिकेशन स्किल उसका बहुत अच्छा है, तो वो जीवन में बड़ी से बड़ी जंग चुटकियों में जीत जाता है। इस संसार को समझाना इतना आसान नहीं है। ये ज्ञान और बुद्धि के अकॉर्डिंग ही समझ पाता है, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ही समझ पाता है, गणित के अकॉर्डिंग ही समझ पाता है, तभी आपकी बातों का, आपकी बुनियाद का कायल होता है। नहीं तो ये संसार को समझ में आती कहाँ है। जब बुद्धि और वाणी की बात आती है तो उसको जो है मिनटों में समझ में आ जाती है, और वो व्यक्ति उसको ज्ञानी बाबा समझने लगता है। तो बुद्ध का खेल बहुत निराला है। एक अच्छा फाइनेंस, एक अच्छा कम्युनिकेशन, एक जीवन में बुनियाद, पैसे को दबा के जोड़ के रखना, पैसे की अर्निंग ऑफ रिसोर्स की उसको हर व्यक्ति को जानकारी होती है, और वो बहुत जल्दी धनपति हो जाता है, क्योंकि बुद्धि जिसमें है वो छोटे से छोटा पूंजी लेके भी कारोबार कर रहा है, आज वो टॉप लेवल पे है। और जिसमें बुद्धि की कमी होती है वो क्या करता है, बड़े से बड़ी पूंजी, चाहे वो उधार की हो चाहे अपने घर की हो, वो लगा देता है और वो नेस्त नाबूद हो जाती है, और वो जीरो व्यापार हो जाता है, आपका बिजनेस चौपट हो जाता है। तो सारा खेल बुद्धि पर है। तो बुद्ध भी जो है 19 जनवरी सन 2026 को आपके मकर राशि वालों के 12वें घर से निकल के, नीच अवस्था से निकल के, और मकर राशि में जो है शुक्र, मंगल और बुध, ये 3 ग्रहों का राजयोग बहुत शानदार नतीजे लेके आएगा। और जो जनवरी सन 2026 का महीना और फरवरी का महीना बहुत अच्छे आपको मौके देगा, अपॉर्चुनिटी देगा, आपकी विदेश यात्राएं। बस थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना आप, बाकी बहुत अच्छी जो है आपको अवसर मिलेंगे, चाहे आप डॉक्टर्स हैं, इंजीनियरिंग करी हुई है, आप कोई पेशा है, आपका क्लाइंट नहीं आ रहे हैं, या आपके कहीं कस्टमर्स नहीं बन रहे हैं, हर तरीके से आप जो निराश हैं वो अब आशा में बदलेगी। तो मेरे काबिल दोस्त, यहाँ जो आया है वो कभी जो है निराश होके नहीं लौटा है। तो खुश रहो, आबाद रहो, बहुत अच्छा समय आने वाला है। हर वो इंसान जो 2025 में मकर राशि वाले परेशान थे, वो उनकी परेशानी इन 2 माह में, जनवरी और फरवरी में दूर हो जाएगी, और ये आने वाला नववर्ष बहुत अच्छे परिणाम, शुभ परिणाम लेके आएगा आपके जीवन के। वो जो सपने जो 2025 में पूरे नहीं हुए वो आपके पूरे होंगे। तो चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। ऐसी ही जानकारी आपको समय समय पर हर नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहेगी। और कमेंट में जय गुरुदेव, जय महादेव अवश्य लिखना। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदैव साथ रहेगा।